खान साहब की एक बात बहुत अच्छी है, वो बहुत तवज्जो से सुनता। मैं प्रो इमरान खान हूँ। मैं इमरान खान जो है उससे बाकियों से बेहतर समझता। वज़ीर आज़म इमरान खान। हाँ, नॉट दैट इमरान रियाज खान हमारा दोस्त जो है 6 महीने जॉबलेस रहे। आप न्यूज़ बंद हुआ, मलिक रियाज साहब ने बंद कर दिया। आफ्ताब इकबाल साहब से जो उनकी जो भी लड़ाई थी उसके नतीजे मेरी शक्ल में माशाल्लाह मैं एक जुमला कहता हूँ हमेशा कि 50 वाली नहूसत है। उर्दू जो है उसका तो बेड़ा गर्क है, टीवी पर भी है और यहाँ पर भी है। और अभी वर्स्ट आया नहीं है, वर्स्ट इज येट टू कम। कभी कभार नल में खून आ जाता है, होटल कब्रिस्तान पे बना हुआ है। मैं अब कुछ भी मिस नहीं करता। मुझे कॉलेज के दिनों में खातून को देख के लगा था कि तुम्हें ज़मीन पे उतारा गया है मेरे लिए। उसे नहीं लगा, उसने कहा तुझे नहीं उतारा गया मेरे लिए। इंसान को कभी भी पहली मोहब्बत हो सकती है। मोहब्बत बुरी है मोहब्बत, कहे जा रहे हैं, किए जा रहे हैं। ये SHO है, थानेदार सलमान हसन ऑफिशियल। तो इसे सब्सक्राइब कीजिए, घंटी का बटन दबा के भाग मत जाइए, वहीं पे रहिए और देखते रहिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं मेरा YouTube चैनल सलमान हसन ऑफिशियल। और आज आप देख सकते हैं मैं किसके साथ मौजूद हूँ। मेरे पुराने दोस्त साथी, मेरे हमनवा, मैं इनके साथ रह भी चुका हूँ और इनसे मैंने बहुत कुछ सीखा भी है। और आप सब इनके फ़ैन हैं। अब आप इनको टीवी के बाद YouTube पर भी देख रहे हैं और YouTube पर भी ये दीगर जो हमारे आजकल जो एंकर्स हैं उनकी तरह छाए हुए हैं। तो ये कितना छाए हुए हैं और कैसे छाए हुए हैं और क्यों छाए हुए हैं, ज़रा आज तारिक मतीन से हम बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम तारिक। वालेकुम अस्सलाम सलमान, कैसे हैं आप? मैं ठीक हूँ तारिक। ये बताएं कि ये जो सफ़र था इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, मतलब वो दौर, लोग तो शायद लोगों को जियो का पता होगा, उससे भी पहले इंडस, वहाँ से आगाज़, ठीक है ना। ये सफ़र कैसा गुज़रा और दिक्कतें क्या पेश आईं? यार अच्छा गुज़र रहा है। और मुझसे कुछ दोस्तों ने पूछा कि क्या मतलब मेन स्ट्रीम मीडिया ओवर, चैनल ओवर, मज़ीद नहीं। तो मैंने कहा कि आपको पता नहीं है, यू नेवर नो, क्या हो सकता है। तो वो वापस इंशाल्लाह आना है, एक आध जगह बात चल रही है, वो चीज़ करनी है। तो दिक्कतें जो हैं वो कुछ ख़ास नहीं रही अल्हम्दुलिल्लाह। रेडियो किया कॉलेज के दिनों में और फिर उसके बाद टीवी कर लिया, इंडस न्यूज़। तब मैं ICMA में पढ़ रहा था, कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंसी। ICMA किया, जियो किया, साथ किया हम लोगों ने। फिर उसके बाद जियो के बाद दुनिया में हम दोनों ने फिर साथ काम किया। दुनिया हो गया, दुनिया के बाद 92 मैंने लॉन्च किया था। 92 से एंड अप ऐसे हुआ, मज़ेदार है कि सेठ साहब को ये लगा कि मैंने एक बात की है, फरमाइश की है और तारिक ने ना कर दिया है। तो इसकी हिम्मत कैसी हुई कि इसने मुझे ना कर दिया। मुझे ये पता चला HR से। तो सेठ साहब ने मुझे एक मोहब्बतनामा दे दिया। उस मोहब्बतनामे के साथ जो है वो ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट के 3 चेक दे दिए। तो मेरा बोनस था 24 किया। फिर उसके बाद मेरी अपनी एक लड़ाई हो गई 24 में, मैंने छोड़ दिया। तो 6 महीने जॉबलेस रहे। उन दोनों में एक वेबसाइट लॉन्च की और सोचा कि हाँ मतलब ये बैकअप है। सक्सेसफुल नहीं हुई। और फिर उसके बाद जो है ये किया YouTube चैनल आप न्यूज़ के दौरान। आप न्यूज़ बंद हुआ, मलिक रियाज साहब ने बंद कर दिया आफ्ताब इकबाल साहब से जो उनकी जो भी लड़ाई थी उसके नतीजे में। और फिर उसी रोज़ उस स्टोरी को YouTube चैनल पे करने पे मेरा चैनल मोनेटाइज हो गया। वो जो कहते हैं अल्लाह ताला एक दर बंद होता है एक खुलता है, तो चैनल मोनेटाइज हो गया। मैंने उस पर सीरियसली काम किया एंड नाउ आई एम अर्निंग माई ब्रेड एंड बटर विद YouTube। तो वो चल रहा है अल्हम्दुलिल्लाह। और अब तो मुझे लगता है कि इसको एक्सपेंड करने की ज़रूरत है। दिस इज़ द न्यू इन थिंग। तो ये छोटा सा इसका सफ़र का 19 सालों का खुलासा है। क्या अब जो ख़ासकर डिजिटल मीडिया या सोशल मीडिया है, इस पर ये तवज्जो दी जा रही है? जो नए आने वाले लोग हैं वो सीखने के लिए तैयार हैं या कोई सिखाने वाला है? हमें तो याद है कि हम कोई गलत लफ्ज़ अदा कर देते थे तो तारिक ने हमें फ़ौरन रोकना है, ये ऐसे नहीं ऐसे है, असलहा नहीं होता लफ्ज़, असलहा होता है। तो इस तरह के बहुत सारे अल्फाज। मैं उम्र में तारिक से बड़ा हूँगा लेकिन तजर्बा तारिक को मुझसे ज़्यादा है। अच्छा, ये भी कोई मानने को तैयार नहीं होगा। सलमान जितना बेबी फेस है तो ये भी कोई मानने को तैयार नहीं होगा। तो मेरी शक्ल में माशाल्लाह मैं एक जुमला कहता हूँ हमेशा कि 50 वाली नहूसत है। तो यार लेकिन लाइव स्टार्ट्स आफ्टर 40 नॉटी है। हाँ, तो वो खैर मैं आपको एक बात बताऊँ कि लोग सीखने को तैयार हैं, ये जो जुमला है ये तो टीवी पे भी नहीं थे, अब भी नहीं है। अच्छा, दोनों हैं। जो सीखने को तैयार हैं उनकी तादाद कम है। बाकी हमारे यहाँ ये हमारा कौमी मिजाज है। मुझे पता है, ये जो मुझे पता है ना, ये हमारा कौमी मिजाज है। ये टीवी पर भी है, ये डिजिटल पर भी है। तो लोगों को सब पता है। और उर्दू जो है
उसका तो बेड़ा गर्क है, टीवी पर भी है और यहाँ पर भी है, और अब ज़्यादा है। हमने देखा जी तारिक मतीन साहब वज़ीर आज़म इमरान खान साहब के साथ बैठे हैं और बड़े शुस्ता उर्दू में सवालात कर रहे हैं उनसे, और ख़ान साहब भी बड़े गौर से सुन रहे थे कि यार पहले मैं समझ लूँ जो अल्फाज उधर से आ रहे हैं ये समझ में भी आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं। तो समझा था ख़ान साहब ने वो सवालात जो आपने अपनी खूबसूरत उर्दू में या सकील उर्दू में जो सवालात किए थे? अच्छा, उस उर्दू में तो सिकालत नहीं थी, एक। दूसरा, मैंने कोशिश की कि मैं जितना मुनासिब और आसान तरीन लफ्ज़ों में बोल सकूं वो बोल दिया मैंने। खान साहब की एक बात बहुत अच्छी है, वो बहुत तवज्जो से सुनते हैं। हमारा ये भी कौमी अलमिया है कि हम अच्छे लिसनर नहीं हैं। खान साहब बहुत अच्छे लिसनर हैं, यानी अगर वो स्पीकर अच्छे तो लिसनर भी उतनी अच्छे। तो उन्होंने पूरी तवज्जो से सुना। तो कहीं ऐसा तो नहीं है कि तारिक मतीन भी वज़ीर आज़म से मिल के अब बिल्कुल प्रो पीटीआई तज्जिए और तबसरे करेंगे या कर रहे हैं? ऐसा तो नहीं है कि नहीं, बैलेंस और बायस जो हमने सीखा है, यानी कि जो हमारी एक ट्रेनिंग हुई है कि आपने अनबायस्ड रह के करना है, ऐसा ही है या नहीं? आप जब तक बायस होंगे नहीं कामयाब नहीं होंगे। मैं ये खुद बता देता हूँ कि मैं बड़ी हद तक अपनी ज़ात की हद तक टीवी चैनल पर जर्नलिज्म की नौकरी अलग, मैं प्रो इमरान खान हूँ। मैं इमरान खान जो है उससे बाकियों से बेहतर समझता हूँ। वज़ीर आज़म इमरान खान, हाँ, नॉट दैट इमरान रियाज खान हमारा दोस्त जो है। आने वाले दिनों में तारिक क्या लग रहा है कि इलेक्ट्रॉनिक मीडिया जो है वो अब बिल्कुल मादूम होता जा रहा है, ख़त्म हो जाएगा और सब डिजिटल पे शिफ्ट हो जाएंगे? क्या ऐसा लग रहा है आपको? हमारी इकॉनमी का साइज़ बढ़ेगा। अच्छा, और ये जो चैनल्स हैं ये भी मज़ीद नए आएंगे। क्या यही तमाम चैनल्स रहेंगे? इनमें से कुछ बंद हुए हैं, कुछ बंद होंगे, नए चैनल्स आएंगे। तो ये जो है एक फ़ेज़ है, ये फ़ेज़ गुजरेगा और कुछ अरसे बाद हम देखेंगे इंशाल्लाह। ये कुछ अरसा थोड़ा सा ज़्यादा भी हो सकता है, और अभी वर्स्ट आया नहीं है, वर्स्ट इज़ येट टू कम। तो वो आएगा फेज़ इंशाल्लाह और वापस चैनल्स आएंगे, और इस पर होप रखनी चाहिए। तारिक के साथ जो हमने टाइम गुजारा है उसमें तो तारिक मतीन ने जब दुबई में रहते थे और वहाँ पर हम सारे के सारे जो हैं वो हमें रूम्स मिले होते थे होटल अपार्टमेंट के अंदर, तो तारिक मतीन अपनी जॉब से वापस आके लोगों की बेल्स बजा बजा के भी भागते थे। तो वो दौर जो है ना वो तारिक याद आता है वैसे? यार बिल्कुल, मतलब बेल बजा कर भागना। हम लोगों ने जो कराची से हमारी फ़ीमेल कलीग्स आती थी स्पेशली, उनको ये भी बताया है कि जो है वो कभी कभार नल में खून आ जाता है, होटल कब्रिस्तान पे बना हुआ है। और लिटरली मुझे एक जुमला मैंने याद किया था, उस जुमले का कोई मतलब नहीं था। मैं कई दफ़ा मैंने वो फीमेल कोलीग्स को स्पेशली फ़ोन करके ना फ़ोन पे, रूम फ़ोन पे उनके फ़ोन करके कहा और उन्हें डराने की कोशिश की कि अलो अना खुदरकुफ्स की बिना उसकी गुलादी बरोगा। अब इसका कोई मतलब नहीं है। मैं ये कहता था जब आवाज़ थी, एक नई लड़की जो पाकिस्तान से आई थी, हेलो, उसकी आवाज़ भी नहीं करती, हेलो अना खुदरकुफ्स की बिना दी उसकी गुलादी पर। अब मुझे खुद भी नहीं पता था मैं क्या बोल रहा हूँ। और ये मैंने बहुत सारे लोगों के साथ किया। नादिया फ़ारूक हमारी कलीग, और वो मेरी बड़ी साली भी है, मेरी बेगम की बड़ी बहन है। नादिया चीखे मार के भागी, पता नहीं क्या हुआ है, कौन है, कोई फ़ोन पे तंग कर रहा है। तो ये हमने शादी के टाइम पे नादिया ने ये तो नहीं कहा था कि नहीं जी इनसे नहीं होने देनी है? अच्छा नहीं, वो तो बड़े फिल्मी अंदाज में हुई थी। तो नादिया को भी नहीं पता, मुझे भी नहीं पता था कि किसी खातून के तवस्सुत से मेरा रिश्ता उनकी छोटी बहन के लिए पहुंच गया था। ये बड़ा अजीब सीन था एक अदद। सेटअप सारा घर में ही अभी लगाया हुआ है, स्टूडियो अपना प्रॉपर, जहाँ से पूरे लोगों को आप हिला के रखते हैं और सब कुछ करते हैं? ये सारा प्रोपेगेंडा घर से बैठ के होता है। मैंने घर पे एक छोटा सा स्टूडियो, ग्रीन स्क्रीन, एडिटिंग का सिस्टम और तमाम चीज़ें वहीं पर की हुई हैं। और फ़ोटोशॉप पे थंबनेल बनाने से लेकर वीडियो को प्रीमियर पे एडिट करना, क्रोमा काटना, उसकी एनिमेशन वगैरह तमाम चीज़ें, उसमें जो सोशल मीडिया नीचे एनिमेशंस होती हैं वो भी मैंने खुद अपने हाथ से बनाई हैं। और अब भी मैं खुद अपने हाथ से तमाम चीज़ें करता हूँ। हाँ, एक हमने बच्चों का चैनल तरबियत शुरू किया है, उस पर एक बड़ा डिफरेंट और मुश्किल काम होता है पोस्ट पे। वो एक दोस्त हैं, वो आके करते हैं। तो वो ये हमारी कोई 2-2.5 अफराद की टीम है। किस नाम से वो बताएं ना, ताकि लोग उसको फॉलो भी करें? तरबियत है उसमें। मैं मुस्तफ़ा, नाम ही तरबियत है? नाम ही, अच्छा। हाँ, चैनल का नाम है तरबियत, TARBIAT। मैं मुस्तफ़ा रुतबा, दोनों बच्चे जो मेरे बैठते हैं, उनको अंबिया अलैहिमुस्सलाम की कहानियाँ और जो सबक आमूज़ कहानियाँ हैं वो सुनाते हैं बच्चों को। उसमें बच्चे सवालात वगैरह भी अपने करते हैं, और वो एक कहानी सुना के बच्चों को कुछ चीज़ें सिखाने की कोशिश करके, जो हम भी सीख रहे, वो वहाँ पे कंक्लूड करते हैं। तो वो अब पिछले कुछ दिनों में थोड़ा सा निगलेक्ट हुआ है घर की कुछ मसरूफियात की वजह से, अब उसको दोबारा वापस तवज्जो देनी है। वो काम जो है ना, मैंने ये सोचा कि इस काम से शायद मैं कोई कुछ कंट्रीब्यूट कर पाऊँ, तो वो मैं इसलिए कर रहा हूँ। चलें, बहुत ये तो अच्छी बात है कि तरबियत
जो हम सोचते हैं कि हमें घर से मिलती है, वो अब तारिक मतीन से भी जो है वो हमें मिलेगी। अल्लाह ना करे तारिक मतीन से तरबियत मिले। हमारे यहाँ क्या होता है, मोटू पतलू, उसके बाद छोटा भीम और इस तरह की चीज़ें हो रही थी बच्चों के लिए ना, और बहुत सारी चीज़ें जो हमारी वैल्यूज से मुताबिकत नहीं रखती, ये इसलिए किया था। क्या चीज़ है जो आज के दौर में तारिक मतीन सबसे ज़्यादा मिस करता है? मैं अब कुछ भी मिस नहीं करता। पहले मैं बहुत सारी चीज़ें मिस कर रहा था, अब तो मैं किसी मिस को भी मिस करते थे? अब तो मैं घर पे बैठ के काम कर रहा हूँ ना। अच्छा नहीं, किसी मिस को मिस नहीं कर रहा। शादी से पहले की चीज़ें थी ना। थी क्या? हाँ, मैंने कल परसों भी किसी से बात कर रहा था, मुझे कॉलेज के दिनों में खातून को देख के लगा था कि तुम्हें ज़मीन पे उतारा गया है मेरे लिए। अच्छा, उसे तुम हमसे पहले सितारों पे बस रही थी। हाँ, उसे नहीं लगा, उसने कहा तुझे नहीं उतारा गया मेरे लिए। तो क्या था वो? अच्छा, मोहब्बतें की एक से ज़्यादा, और वो कहते हैं ना कि बस वही वाली बात कि लगता है यही बस आखिरी है, इसके बाद कोई नहीं आएगी। नहीं, इंसान को कभी भी पहली मोहब्बत हो सकती है। एनी टाइम। हाँ, कभी भी पहली मोहब्बत हो सकती है, बार बार पहली मोहब्बत हो सकती है, एक से ज़्यादा बार मोहब्बत हो सकती है, तो इसमें कोई कबाहत नहीं है। तारिक मतीन को कब हुई आखिरी बार? आखिरी बार शादी से पहले? शादी से पहले आखिरी बार मोहब्बत यही तुझे ज़मीन पे उतारा गया है मेरे लिए वाला जो सीन था, ये हुई थी। और ये मोहब्बत तो नहीं पता कि हुई थी या नहीं हुई थी, तो कम बुरा लगा था कोई, उसे मैं बहुत ही बुरा लगा। तो ये हुआ था, तो वो ख़त्म हो गई थी। फिर उसके बाद ये जो अरेंज्ड मैरिज है, ये हम तमाम पाकिस्तानियों की अरेंज्ड मैरिज जो है, ये जाके लव मैरिज में बदल जाती है। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये लव मैरिज में बहुत सक्सेसफुली बदल गई है, तो चल रही है ज़बरदस्त अंदाज में। मोहब्बत बुरी है मोहब्बत, कहे जा रहे हैं, किए जा रहे हैं। क्या बात है, क्या बात है। और आप भी तारिक मतीन को पसंद किए जा रहे हैं, किए जाइए और करते रहिए। ये सही उर्दू है मेरा ख्याल है, करते रहिए तारिक मतीन को पसंद। मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब करते रहिए, करते जाइए। और ये आप जाते जाते तारिक मतीन से भी सुनते जाइए, सलमान हसन ऑफिशियल। अच्छा हाँ, ये SHO है, थानेदार सलमान हसन ऑफिशियल। तो इसे सब्सक्राइब कीजिए और सपोर्ट करते हैं हम लोग ना यूट्यूब पे, डिजिटल मीडिया पे, तो उसे सपोर्ट कीजिए, लाइक कीजिए, घंटी का बटन दबा के भाग मत जाइए, वहीं पे रहिए और देखते रहिए। बहुत शुक्रिया तारिक, आप अपना बहुत ख्याल रखिएगा। थैंक यू वेरी मच जी।